जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं वैशाख महात्म्य के छठे दिन की कथा। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ। उस वंश के राजा ने अन्न दान नहीं किया, इसी से उसे चातक व छिपकली का जन्म मिला। वह निर्धन व निर्मल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ हो उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तुओं का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, किसी की निंदा ना करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गोभूमि तथा स्वर्ण दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, लेकिन कोई भी ऐसा दान नहीं था जो उसने ना किया हो। लेकिन कभी भी उसने वैशाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता था, अलभ्य वस्तु का दान करने का फल होता है, जल तो सहज ही मिल जाता है। अतः वह राजा लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह कहता था, विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति हो और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक बार राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस राजा का मिथिलापुर के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया, मधुपर्व आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल को छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसके अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कहकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तू कौन है और इतना क्यों विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गोदान और यज्ञदान तथा बहुत से दान भी दिए और धन पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा हूँ, अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आप चरणों तक छिड़क रहा था तो वह एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो गया और मेरे अनेक पाप नाश हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपया करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे, मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान से देखकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप, मार्ग व प्यासे ब्राह्मण को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म है, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने ना तो जल दान किया और ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किए हैं वह मैं तुझे दे दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श करके 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीपों पर राज्य करने लगा। यहीं पर वैशाख महात्म्य के छठे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।